देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, एक ऐसा न्यूज बुलेटिन जहां हम देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के चलते त्योहारों को लेकर सरकार ने कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ऐसी ही कुछ और भी बड़ी खबरें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति की नियुक्ति को सीनेट ने मंजूरी दे दी है। मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटने की होगी, जिसने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बता दें कि डॉक्टर मूर्ति दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल के पद पर काबिज होंगे। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बीमारी की रोकथाम और जन स्वास्थ्य को लेकर बनाए गए सलाहकार समूह में शामिल किया था। अमेरिका के एक शीर्ष एडमिरल ने कहा है कि एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच सैन्य संबंध अब तक के श्रेष्ठ स्तर पर हैं, वहीं भारत और चीन के बीच अविश्वास का माहौल चरम पर है। एडमिरल जॉन सी एक्यूलिनो ने आरोप लगाया है कि हिंद महासागर में चीन की धोखा देने वाली कार्यवाही और पारदर्शिता में कमी ने ही वहां स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। अपनी इस याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की है। यही नहीं, उन्होंने अपने तबादले के आदेश को भी याचिका में चुनौती दी है। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयोग के आयुक्तों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस वार्षिक बैठक की शुरुआत मंगलवार को नई दिल्ली से हुई थी। बता दें कि दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के बीच लगभग 2.5 साल बाद ये बातचीत हो रही है। सिंधु आयोग की पिछली बैठक 2018 में लाहौर में हुई थी। सोमवार को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था। त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट करने को कहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठा सकते हैं। डोईवाला के लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में सालों से बंद पड़ी बिरला यामाहा फैक्ट्री प्रबंधन ने शासन प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन द्वारा सील फैक्ट्री के 64 करोड़ के सामान की चोरी करने का आरोप लगाते हुए आज भानियावाला में बिरला यामाहा कंपनी के कर्मचारियों ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना विरोध जताया। साथ ही कंपनी प्रबंधन के साथ शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले प्रशासन सील फैक्ट्री में हुई 64 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश करे ताकि असली मुजरिम पकड़ा जाए। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में इतिहास विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तराखंड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के मशहूर शायरों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में देहरादून के उर्दू और हिंदी भाषा की मशहूर शायर मिस मीरा नवेली ने वर्तमान सामाजिक ताने बाने पर जबरदस्त शायरी के साथ गजल से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संचालित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण होंगे। क्षय रोग को पूरे देश से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार डिमरी ने पत्रवार्ता में हमें दी। भारत के 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को पुणे के ही महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पहला वनडे मैच खेला गया था। पहला मैच जीतने के बाद टीम विराट का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन दूसरे मैच से पहले ही इंग्लैंड के लिए बुरी खबर आ रही है और इस मुकाबले में कप्तान इयॉन मॉर्गन और सैम बिलिंग्स का खेलना मुश्किल है। बता दें कि दोनों ही खिलाड़ी पहले वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे। दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हुए कहा कि सिर्फ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को इन खेलों में देश के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। पेस ने टेनिस प्रीमियर लीग के इतर मंगलवार को कहा कि उन्होंने फ्रेंच ओपन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही नई खबरों के लिए और न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।